हेलो टू एवरीवन। नाउ स्टूडेंट, अब हमने जो डिस्कस करना है अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में ही है। बट यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन करनी है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब क्या है, आपके पास थ्री लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने क्या प्रूव करना है कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन है। मतलब क्या है इसका कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही आप फर्स्ट लॉ का और थर्ड लॉ का प्रूफ कर सकते हो। मींस एक तरह से क्या है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही क्या करता है, एक तरह से फॉलो अप करता है किसको, फर्स्ट को थर्ड को। मींस अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की डेरिवेशन करना चाहता हूं देन मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू कर सकता हूं। एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। कई बार एक नंबर में आ जाए कि आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों है, देन वी कैन से सिंपली कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसकी हम डेरिवेशंस कर सकते हैं इसके थ्रू, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रियल लॉ ऑफ मोशन। तो अभी मैंने क्या करना है, फर्स्ट लॉ का प्रूफ करना है। सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ। फर्स्ट लॉ को देखिए आप कैसे प्रूव करोगे। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। वो उन स्टेट्स में तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। क्लियर? जब फोर्स एक्ट करती है तभी उसकी वो स्टेट क्या करती है, चेंज करती है। हमने इस चीज का प्रूव करना है बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मेरे पास क्या है, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं F इक्वल टू एम ए। या तो मैं ये वाली फॉर्म ले लूं या फिर ये वाली फॉर्म ले लूं, मैं दोनों से क्या कर सकता हूं, इस चीज का प्रूफ कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं ना, जब फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो बॉडी जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रही है वो उसी स्पीड के साथ ही क्या करेगी, मूव करेगी। एंड दिस इज नॉन एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो देखिए आप इसको कैसे प्रूफ करोगे। आपके पास क्या हो गया, जैसे अगर फोर्स एक्ट नहीं करती तो इसका मतलब क्या है, एफ का वैल्यू मैंने क्या लिया, जीरो लिया। तो आपके पास डीपी बाई डी टी क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर डीपी बाई डी टी जीरो आ गया तो डीपी क्या आ गया, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा। अगर मोमेंटम चेंज नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास पी होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर P मेरे पास कांस्टेंट है तो आप ये कह सकते हो m इंटू वी क्या होता है, कांस्टेंट होगा। अगर m इंटू वी मेरे पास कांस्टेंट है, मास तो किसी भी बॉडी का क्या रहता है, कांस्टेंट, तो v आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वही तो बोला है कि अगर फोर्स जीरो एक्ट करेगी तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या करेगी, मूव करेगी। बट हाँ ऐसा चीज जरूरी है कि जैसे मान लो अगर वो रेस्ट पे है देन द वेलोसिटी विल बी जीरो, वो भी यहाँ पे हो सकती बिकॉज जीरो इज आल्सो द कांस्टेंट। तो दोनों कंडीशन से क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। क्लियर? अब देखिए मैं इसका यूज करके भी कर सकता हूं। आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। अगर मैं F का वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो एम में क्या आ गया, जीरो आ गया। तो A क्या आ गया, जीरो आ गया। एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बाई डी टी इक्वल टू जीरो, तो dv क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो v क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर? तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया फर्स्ट लॉ का प्रूफ बाय यूजिंग द सेकंड लॉ। अब मैंने क्या करना है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ करना है बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो जब मैंने डेरिवेशन करी थी ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो इसी को ही फॉलो अप करके करी थी और वही सेम प्रोसीजर हमने इसमें करना है। तो हमने क्या करना है, अब थर्ड लॉ का प्रूफ करना है। क्लियर? यहां पे मैं टू बॉडीज कंसीडर कर लेता हूं पहले की तरह ही, ए एंड बी। बट ये जो दो बॉडीज हैं ये क्या है, मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम का पार्ट है। क्लियर? एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें मैंने इन दो बॉडीज को कंसीडर किया है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल अकेला हो, जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पे मेरे पास क्या है, फोर्स उसी टाइप से होगी, एफ ए बी। मतलब क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी।
ऐसे मेरे पास क्या होगा, एफ बी ए। एफ बी ए का मतलब क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, ये मेरे पास आ जाएगा। तो एफ ए बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए के ऊपर एक्ट कर रही है बी की वजह से, तो आपके पास ये होगा। ऐसे एफ बी ए का डायरेक्शन ये होगा, ये मेरे पास आ गया एफ बी ए, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, ये मेरे पास आएगा। क्लियर। अब जैसे देखो मैंने ये चीज बताई है कि मोमेंटम जो होती है ओवरऑल सिस्टम की, वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मतलब क्या होती है कि जो ओवरऑल टोटल सिस्टम की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। आपस में वो जैसे मर्जी चेंज, जैसे मान लो अगर ये बॉडी इसके साथ कोलाइड करती है, देन आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, दोनों का स्पीड चेंज करेगा, और अगर स्पीड चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। मतलब वो आपस में जैसे मर्जी चेंज करें, बट ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर। कि जैसे देखिए मैं कह रहा हूं जैसे ओवरऑल वैल्यू 8 है, तो वो आपस में चाहे 4 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 5 में हो, चाहे 6 ऐसे अरेंज हो जाए, बट ओवरऑल वैल्यू तो क्या है, वो 80 है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, आपके पास जैसे फर्स्ट बॉडी की जो मोमेंटम में चेंज आया और सेकेंड बॉडी की जो मोमेंटम है वो चेंज करेगी, बट ओवरऑल सिस्टम में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर लेता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा P1 इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P2। क्लियर। यहां पे मैं डेल्टा T से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे भी डेल्टा T से डिवाइड कर लिया, और आपको पता है ये चीज क्या है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, फोर्स के इक्विवेलेंट होता है ना। तो अगर ये फोर्स के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब मैं किसका यूज कर रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर रहा हूं। तो इसका मतलब आपके पास ये क्या होगा, एफ ए बी होगा, और ये क्या होगा, माइनस ऑफ एफ बी ए। मींस अगर फर्स्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है ड्यू टू बी, तो किसकी मोमेंटम चेंज होगी, फर्स्ट की। अगर सेकंड के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है ड्यू टू ए, तो किसकी मोमेंटम चेंज होगी, सेकंड बॉडी की चेंज होगी। और ये मेरे पास क्या आ जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ यू कैन सी कि मैंने थर्ड लॉ का प्रूफ कर लिया बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मींस यहां पे मैंने क्या किया, उसका यूज किया है। क्लियर। एनी डाउट।